आज इस कथा सत्र का षष्ठ दिवस है। कल सप्तम अर्थात अंतिम दिवस है। कल सुबह के सत्र में कथा होगी 10 बजे से 12 बजे तक। उसके बाद महाराज जी की आज्ञा है कि भंडारा भी होगा, तो समय से पधारने का कष्ट करें। अभी तक हमने गत 2 दिवस में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और बाल लीलाओं का श्रवण किया। कल हमने पावन गोवर्धन लीला तक की कथा श्रवण की। गोवर्धन लीला के बाद जो भी ब्रजवासी थे सब बड़े आश्चर्य में थे कि इतना छोटा बालक, 7 वर्ष का बालक, क्योंकि ये जो लीला संपादित हुई थी ये 7 वर्ष की अवस्था में हुई थी गिरिराज लीला। तो सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस इतनी छोटी उम्र का बालक और उसने गिरिराज 7 दिन तक अपनी उंगली पर धारण रखा। और भी जो जो ब्रज में घटनाएं हुई उन सबकी जिज्ञासा लेकर सभी ब्रजवासी एकत्रित होकर नंद बाबा के पास पधारे। नंद बाबा से जिज्ञासा की कि बाबा ये क्या बात है कि जब कान्हा 3 दिवस का था तब इसने पूतना का वध कर दिया, उसके बाद 3 माह की अवस्था में शक्टासुर भंजन किया, तृणावर्त का उद्धार किया और भी बहुत सी लीलाएं की। यमला अर्जुन का उद्धार कर दिया। महाराज इतने बड़े बड़े वृक्ष और पता नहीं कैसे इसके प्रभाव से धरती पर गिर गए। प्रलंबासुर मर्दन, कालिया दमन, बहुत सी लीलाएं की। तो इसका रहस्य क्या है ये हमें बताइए। तो नंद बाबा कहते हैं, गोपों मेरी बात सावधान होकर सुनो। हमारे यहाँ गर्गाचार्य जी पधारे थे बालकों के नामकरण संस्कार में। उन्होंने हमसे ये कहा था कि जो तुम्हारा लाला है, आसन वर्णास्त्रयो हस्य ग्रहतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्थापित इदानीं कृष्णताम गता। ये तुम्हारा बालक अलग अलग युगों में अलग अलग वर्ण लेकर अवतरित हुआ है, जन्म लिया है। और बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मा विदानानि नामे जन्मानि करहिचित्। अर्थात इस पुत्र के गुण और कर्मों के अनुसार कई नाम होंगे। इस संसार के साधारण जीव उन नामों को नहीं जानते, परंतु मुझे सब ज्ञात है। मैं इसके विषय में सब जानता हूँ। इसलिए और तीसरी बात कही कि नारायणम समो गुण, तो इसके कुछ गुण भगवान नारायण के समान हैं। क्योंकि नंद बाबा, हमने पहले भी इस बात को स्पष्ट किया था कि नंद बाबा समझ रहे थे कि कान्हा श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के कुछ गुण नारायण के समान हैं, परंतु वास्तविकता में नारायण के गुण श्री कृष्ण के समान हैं। परंतु उन्होंने इन सब बातों को कहा तो जब ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से ये सारी बातें सुनी तब उनकी जिज्ञासा शांत हुई। उसके बाद वो अपने घरों को पधारे हैं। इधर जब गिरिराज लीला संपादित हुई तो गिरिराज लीला करने का कारण यही था कि इंद्र के जो दंभ था, इंद्र को जो घमंड था, उसे चूर करना। इंद्र को ये लग रहा था कि मैं ही स्वयं देवता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही करता धरता हूँ। तो ये 7 दिवस तक जो गिरिराज धारण किया ये उसी के दर्प को चूर्ण करना था, उसी के बढ़े हुए गर्व को क्षीण करना था। इधर महाराज जब इंद्र ने देखा
कि ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो इंद्र स्वर्ग से पधारे और श्री ठाकुर जी की स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति की, आराधना की, उनका घमंड जाता रहा। उसके बाद महाराज ठाकुर जी का अभिषेक किया है इंद्र ने, और कामधेनु भी साक्षात प्रकट हुई हैं, उनके दुग्ध से अभिषेक हुआ है। और ऐरावत की सूंड द्वारा आकाश गंगा के जल से अभिषेक किया है, ठाकुर जी से क्षमा मांगी है और ठाकुर जी की आज्ञा लेकर महाराज स्वर्ग को पधारे हैं। इंद्र ने ही अभिषेक के बाद ठाकुर जी को गोविंद नाम से पुकारा। गोविंद नाम वहीं से आया। गोविंद अर्थात गवाम गवाम गोपानाम गोपीनाम गोष्ठानाम च इंद्र इति गोविंद, अर्थात गवाम इंद्र, गोपियों के, गोपों के, गोष्ठ के और गौओं के स्वामी, अर्थात गोविंद। तो ये गोविंद नाम दिया। इसके बाद महाराज हमारे नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया है। व्रत करके महाराज द्वादशी लगने पर रात्रि के समय ही स्नान के लिए जल में उतरे हैं। तो यमुना के जल में जैसे ही प्रवेश किया तो वरुण के एक दूत ने उन्हें देख लिया और उन्हें पकड़कर वरुण के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इधर महाराज अर्धरात्रि बीतने पर भी जब नंद बाबा गाँव में वापस नहीं आए, घर पर नहीं आए, तो सभी शोकाकुल हो गए, व्याकुल हो गए कि नंद बाबा कहाँ चले गए। महाराज जैसे ही ठाकुर जी को बात पता लगी, उन्होंने सुना, तो समझ गए कि महाराज वरुण देवता ने हरण कर लिया है। तब महाराज श्री कृष्ण साक्षात वरुण देवता के समान सामने पधारे हैं। वरुण देवता आनंदित हो गए ठाकुर जी के दर्शन करके। बड़ी सुंदर वरुण देवता ने स्तुति की है, पूजन किया है। नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेव परमात्मने न यत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पना। इस प्रकार से महाराज ठाकुर जी की उपासना की है, स्तुति की है। भगवान ने महाराज उन्हें आज्ञा दी है कि हमारे पिताश्री को छोड़ा जाए। तब वरुण देवता ने अपने अपराध की क्षमा मांगी है और उनके पिता को उनके साथ जाने दिया है। इसके बाद महाराज परम दयालु भगवान ने समस्त गोप बालकों को, जो उनके यूथ के बालक थे, उन सभी को महाराज अपने धाम का दर्शन कराया है और सभी आनंदित हुए हैं। वहाँ पर बहुत सुंदर महाराज गोप बालकों ने दर्शन किए। वेद मूर्तिमान रूप से विराजमान थे। शेषनाग जी पर महाराज ठाकुर जी विराजमान हैं, तो गोपों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके बाद महाराज ब्रह्म मोहिनी माया के द्वारा इस लीला की विस्मृति करा दी है। इसके बाद महाराज हमारी कथा आती है रास लीला की। बड़ी पावन लीला है, 5 अध्यायों में इसका वर्णन है। देखिए, श्रीमद् भागवत के प्राण ये 5 रास पंचाध्यायी के 5 गीत कहे गए हैं। यदि श्रीमद् भागवत हृदय है तो ये 5 गीत उसके प्राण हैं। बहुत सुंदर ठाकुर जी की अब्रज की लीला है, बहुत सुंदर इसका वर्णन है। समस्त वर्णन तो संभव नहीं होगा। आइए सूक्ष्म रूप से इस कथा में प्रवेश करते हैं। यदि रास पंचाध्यायी की पहले थोड़ी सी भूमिका पर चर्चा कर लेते हैं। भूमिका के विषय में यदि कहा जाए तो देखिए, बहुत से लोग बहुत तरह से रासलीला का वर्णन करते हैं। जिस प्रकार कहा गया है कि पक्षी अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ान भरता है, जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना ऊपर उड़ सकता है, उसी प्रकार कथा व्यास भी या विद्वान भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार रास पंचाध्यायी की व्याख्या करते हैं। परंतु रास पंचाध्यायी का श्रवण करने से पहले, क्योंकि ये प्रभु ने कहा है
भागवत जी में भी आया है, नामान्य नंतस्य हतत्रपः पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्, नारद जी कहते हैं। और उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति। अर्थात जो अभक्त हैं, जिनकी श्रद्धा मुझ में नहीं है, उनके सामने मेरी गोपनीय लीलाओं का वर्णन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो समझेंगे नहीं और अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रास पंचाध्याय में भी अंत में आया है कि परीक्षित जो को भी भ्रम हुआ था, लेकिन वो भ्रम नहीं था, वो हम जीवों की भ्रम को दूर करने के लिए प्रश्न किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि जब भी इसका वाचन होगा तो जीवों के मन में ऐसी शंका आ सकती है कि ये सांसारिक लीला है, परंतु ये सांसारिक लीला नहीं है, ये तो ब्रज का सर्वोत्कृष्ट भाव है, महाभाव की स्थिति। गोपियां साधारण नहीं है, और ये प्रत्येक ग्रंथ में, प्रत्येक शास्त्र में ये वर्णन है कि समस्त गोपियां श्रुतिचरी गोपियां और मुनिचरी गोपियां हैं। ये बहुत महाराज करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या के बाद गोपियों के रूप में जन्म मिला, और जैसा प्रेम का आस्वादन प्रभु के द्वारा इन ब्रज गोपियों ने किया, ऐसा तो महाराज लक्ष्मी जी को भी और कमल की गंध से सुगंधित शिव देवांगनाओं को भी प्राप्त नहीं है, तो साधारण लोगों की तो बात ही दूर है। और हमारे गौड़िया संप्रदाय में सर्वोच्च भाव यही है, मंजरी रूप से भी, मंजरी रूप के अनुगत्य में भी हम लोग श्री प्रभु का भजन करते हैं। तो बहुत सी बातें हैं, और भागवत जी का भी यदि आश्रय है तो भी हमें ये पता चलता है कि यदि इसमें काम की गंध मात्र भी होती तो क्या श्री कृष्ण की ये कथा सुखदेव जी अंतिम समय में परीक्षित जी को सुनाते? क्या अगर इसमें काम की गंध मात्र होती तो क्या सुखदेव जी उन्हें योगेश्वर नाम से संबोधित करते, आत्माराम नाम से संबोधित करते? इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः परसर्हस्यं सदयं गोपी आत्मारामोऽप्यरीरमत्। आत्माराम और योगेश्वर कहते, फिर तो भोगेश्वर और कामेश्वर संबोधन का उपयोग करते। और सबसे बड़ी बात, भीष्म पितामह जो आजीवन ब्रह्मचारी थे, क्या वो गोपी रूप से ये गोपीपति श्री कृष्ण की स्तुति करते? जब भीष्म स्तुति आती है तो उसमें भी हमें एक श्लोक प्राप्त होता है, ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रोमाना, और प्रणय निरीक्षण कल्पितो रोमाना कृत मनु कृतवत्य उन्मदान था प्रकृति गमन के यस्य गोपवद्व। कि ये जो लटकीली चाल और हाव भाव से युक्त श्री कृष्ण जब रासलीला में अंतर्ध्यान हो गए थे तो उनका अनुसरण करने वाली ब्रज गोपियां विहल होकर जब उन्हें ढूंढ रही थी और तन्मय होकर श्री प्रभु में अपना चित्त तन्मय करके नाना प्रकार से उनकी लीलाएं अनुमोदित कर रही थी, ऐसे श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। ये स्तुति है भीष्म पितामह की। तो क्या यदि ये सांसारिक लीला होती तो भीष्म पितामह जैसे आजीवन ब्रह्मचारी रहने का जिन्होंने व्रत लिया था, क्या वो गोपीपति कृष्ण की इस प्रकार से स्तुति करते? तो ये जो हमारे थोड़े से संदेह हैं हमारे मन में, इनको दूर करना चाहिए, क्योंकि अंत में सुखदेव जी ने 33वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी ये कहा है, विक्रीडितम ब्रजवधू विरदम च विष्णु श्रद्धान्वितो नुशृणु यादथ वर्णयेद्या भक्तिम परा भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमाश्वपहिनो त्यचिरेण धीर। कि ये लीला तो काम व्याधि को समाप्त करने के लिए सहायक है,
इस लीला का श्रवण करने से हृदय शुद्ध होता है, काम व्याधि समाप्त होती है। तो इन सब बातों पर विचार करके ही शुद्ध हृदय से हमें इस कथा का श्रवण करना चाहिए, अन्यथा रूप से नहीं देखना चाहिए। ये लीला तो महाराज जैसे ब्रह्मा जी को मोह हुआ, इंद्र को मोह हुआ, इंद्र ने भी साधारण बालक समझा प्रभु को, ब्रह्मा ने भी साधारण बालक समझा, ऐसे ही कामदेव ने भी प्रभु को साधारण बालक समझा और कामदेव भी रास में उपस्थित हुआ था। तो कंदर्प के दर्प को चूर्ण करने के लिए, कामदेव के दर्प को चूर्ण करने के लिए भी ये रासलीला संपादित हुई, क्योंकि कामदेव ने जो प्रभु को ललकारा था लड़ने के लिए, तो प्रभु ने उसकी ललकार सहर्ष स्वीकार की और कामदेव भी आमंत्रित हुआ, तो उस पर कामदेव पर विजय प्राप्त की प्रभु ने, साक्षात मन्मथ इस स्वरूप से वहां पे उपस्थित हुए। तो इन सभी बातों का हमें विचार करना चाहिए, तभी भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। और कहा जाए रास पंचाध्यायी का प्रयोजन क्या था, तो रास पंचाध्यायी के विषय में कहा जाता है कि रास पंचाध्यायी का मात्र एक ही प्रयोजन था, श्री राधा रानी के उत्कर्ष को स्थापित करना और प्रेमानंद जैसा गोपियों को प्राप्त हुआ। क्योंकि यदि देखा जाए श्री राधा रानी की गरिमा को जिस प्रकार और महिमा को जिस प्रकार स्थापित किया गया है, क्योंकि ब्रज गोपियों ने वेणुगीत के समय हमने सुना था कि कात्यायनी व्रत किया जब चीर हरण लीला की प्रभु ने, तो उन्होंने ये समझा कि जो प्रभु हमें प्राप्त हुए हैं, जो यहाँ रास में सम्मिलित हुए हैं, ये कात्यायनी व्रत के कारण हुआ है, जो प्रभु ने हमें वचन दिया था कि हम मिलेंगे रास की रात्रियों में। तो ये उसी का प्रताप है कि प्रभु हमें प्राप्त हैं। परंतु अब ऐसी बात थी तो महाराज ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान क्यों हुए? पहले तो उन्होंने स्वयं बुलाया, आमंत्रित किया, वेणु बजाकर, वेणु बजाई, वेणुगीत में वर्णन है, और उसके बाद स्वयं आमंत्रित करके जब हमारा चित्त चुरा लिया, उसके बाद स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा क्यों? क्योंकि भागवत जी की यदि राधे राधे इनकी चर्चा करें महाराज, भगवान अभी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामपाश्रितः, इसमें भी स्पष्ट आया है वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, मन बनाया, मन था नहीं। ये उद्दीपन विभाव और आलम्बन विभाव का हमने आपसे चर्चा की थी। तो ये उद्दीपन विभाव जो देश काल वातावरण को देखकर उन्होंने मन बनाया, उसके बाद महाराज आता है तदोरुराज गुगुभ करैर मुखम प्राच्य विलिम्पन्न रुणेन शंतमे सचर्षणीना मुद्गाच्छुचो व्रजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शनम। उसके बाद दृष्ट्वा कुमुद्वन्न मखंड मंडलम रमाननाभम नम कुकुमारणम वनं च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम वृषाम मनोहरम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। चित्त चुरा लिया महाराज, जो वेणुगीत के द्वारा उनका चित्त का हरण हो गया। विषम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा आजन मुरण्योन्य मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोल कुंडलम। तो महाराज दौड़ पड़ी प्रभु की तरफ। और उसके बाद महाराज, उसके बाद आता है दोहंत्यो भीययु काश्चित् दोहम हित्वा सुमत्सुका पयोधिशित्र संयाव मनुध्वास्या पराययु और परिवेशयन्त्यस्त धित्वा पायन्त्य शिशून्पयं शुश्रूषन्तः पतिं काश्चित् दशनत्यो पास्य भोजनम।
और परिवेश यत्यस्त धित्वा पायत्यः शिशून्प्रय शुश्रूषन्ते पतिं काश्चित् तस्मन्त्योपास्य भोजनम। महाराज जो गाय का दोहन कर रही थी, दोहन छोड़ के वहां से चली गई। उसके बाद महाराज व्यत्यस्त वस्त्राभरण, उल्टे सीधे वस्त्र पहनकर चली गई। महाराज एक एक, कोई दो आभूषण पहनने होते हैं जोड़े से, वो एक कोई ने एक कुंडल पहन लिया, कोई ने एक कान में अंजन लगा लिया, कोई ने महाराज जिस स्थिति में थी उस स्थिति में, कोई भोजन करा रही थी महाराज, भोजन की थाली छोड़कर चली गई। जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में ठाकुर जी के समक्ष प्रकट हुए। उसके बाद भी महाराज ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हुए। उसके बाद महाराज एक तो प्रकट हुए, प्रकट होकर ठाकुर जी ने 10 श्लोक कहे। वो 10 श्लोक ऐसे कहे हैं महाराज कि ब्रज स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत गंभीर हो गई। उन्होंने कहा ये कैसी परिस्थिति है महाराज, एक तो स्वयं ने बुलाया और उसके बाद महाराज कह रहे हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणी वह, यहाँ कैसे आई? ब्रजस्यानामयम कच्चित भूता गमन कारणम, ब्रज में सब ठीक है ना, यहाँ इतनी रात्रि में तुम यहाँ कैसे पधारी? एक तो स्वयं ने आमंत्रण भेजा, आमंत्रण भेजने के बाद उन्हीं से प्रश्न कर रहे हैं कि तुम क्यों आई हो। उसके बाद कहते हैं रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात प्रजम नेहम स्त्रियम स्त्रीभिः सुमध्यमा मातर पितर पुत्र भ्रातर पतयश्च विचिन्वन्ति है पश्यन्तु मातृत्वं बंधु साध्वसम। कि महाराज माता पिता देख रहे होंगे रहा कहाँ चली आई तुम रात में यहाँ पे। उसके बाद दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना निगली लैजत तरु पल्लव शोभितम यद यादमा चिरम गोष्ठम शुश्रूषध्वं पतिं शती क्रंदन्ति वत्सा बालास्तान पायत दुह्यत अथवा मद्भिस्नेहात् भवत्यो यांत्रिताशयः आगता ह्युपपन्नं वा प्रियन्ते मयि जन्तवः भर्तु शुश्रूषणां स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण प्रजानां चानुपोषणं दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोगिधनोऽपि वा पति स्त्रीभिर्हातव्यो लोकेप्सुरभिर्पातिकी अस्वर्ग्यं यशस्सं च फल्गु कृच्छं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र औपपत्यं कुलस्त्रियः। इसलिए श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात् ततो ग्रहात्। कल भी हमने विरह का जब वर्णन किया था तब बताया था, ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं कि जितना आनंद मेरे श्रवण में है, श्रवणात् दर्शनात् मेरे दर्शन में नहीं, दूर से मेरा दर्शन करने में है और ध्यान करने में है, उतना आनंद तो शरीर से मेरे निकट रहने में नहीं है। इसलिए जाओ अपने अपने घरों को लौट जाओ। तो ऐसा प्रभु ने क्यों किया? कि उसका एक ही कारण था, क्योंकि ब्रज गोपियां अभी तक ये समझ रही थी कि ये हमारे व्रत का फल है जो प्रभु हमें प्राप्त है। परंतु प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हुए। तत्रैवान्तर्धीयत प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में आता है तासां तत् सौभगमदं वीक्षमानं च केशव प्रश्माय प्रसादाय तत्रैवान्तर्धीयत। प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तो क्यों हुए? क्योंकि ये ब्रज गोपियां इस बार जो रास में आई हैं वो राधा रानी के बिना आई हैं। अभी तक जितनी बार भी वो प्रभु से मिलित हुई हैं तो श्री राधा रानी के अनुगत्य में आई हैं, परंतु आज जो आई हैं तो राधा रानी के बिना आई हैं। मात्र यही कारण था। क्योंकि इसके बाद भी आया है जब गोपियां विहल हो गई, इसके बाद महाराज जब ठाकुर जी ने ये श्लोक कहे हैं तो युगल गीत, इसके बाद प्रणय गीत का वर्णन है। प्रणय गीत के बाद महाराज ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं, प्रकट होकर फिर अंतर्ध्यान हो गए हैं, तब महाराज समस्त ब्रज गोपियां पूरे उस परिकर में वहां ठाकुर जी को जंगल में वन में ढूंढती फिर रही हैं अर्धरात्रि में। महाराज वृक्षों से, सभी से, पौधों से, तुलसी से, काचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाले कुलर विप्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युतः। हे तुलसी क्या तुमने कृष्ण को देखा? वृक्षों से पूछ रही है अलग अलग
लता पताओं से पता पूछ रही हैं, तन्मय हो गई कि प्रभु की लीलाओं का अनुकरण कर रही हैं। कोई कालिया बन गई, कोई कृष्ण बन गया, कोई पूतना बन गई। तो इसी तरह से प्रभु की लीलाओं का इतनी तन्मय हो गई प्रभु में, क्योंकि देखिए एकादश स्कंद में प्रभु ने स्वयं कहा है कि तास्ता क्षपा प्रेष्ठ में नीता मय्ये वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंग तासाम हीना मया कल्प समा बभूवु ता नाविदन मय्यनुषंगबद्ध धिय समात्मा नवदस्त थेदम यथा समाधो मुनियोक्तितोय नध्य प्रविष्टा इव नाम रूपे। कि रास के समय में जो रात्रियां ब्रह्म रात्रियां उन्होंने हमारे साथ व्यतीत की, वो आधे क्षण के समान बीत गई। क्षणार्धवत्ता पुनरंग तासाम हीना मया कल्प समावभूवु, और मेरे बिना वही रात्रियां, एक एक रात्रि उनके लिए कल्प के समान है। क्यों? तानावेदन मय्यनुषंगबद्ध, जिस प्रकार ऋषि मुनि साधक समाधि के द्वारा अपने नाम रूप को खो देते हैं, जब समाधिस्थ हो जाते हैं साधु, तो उनके नाम रूप शरीर किसी का भार नहीं रहता। जिस प्रकार समस्त नदियां जब समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका अपना कोई नाम नहीं रहता, फिर समुद्र में मिलने के बाद कौन सी नदी है, किस नदी का कौन सा जल है, कोई पता नहीं होता। इसी प्रकार ब्रज गोपियों ने अपना हृदय, अपना चित्त मुझ में रमा दिया है, मुझ में तन्मय हो गई हैं कि उन्हें अपने शरीर की, अपनी आत्मा की किसी की भी सुध बुध नहीं रही। इस प्रकार वो तन्मय हो गई हैं, अपना नाम रूप सब विस्मृत हो गया है। तो महाराज इतनी तन्मय होकर वहां पे प्रार्थना की है। थोड़ी देर बाद महाराज देखती हैं तो ठाकुर जी के चरण चिन्हों के निशान दिखाई देते हैं। पदानी आया है, पदानी व्यक्त मेतानी नंद सूनोर महात्मना लक्षणते ही ध्वजाम्बोज वज्रांकुशैर्वादिभिः। जो प्रभु के चरण चिन्हों में जो चिन्ह हैं, चरण चिन्ह हैं, उनको देखकर समझ गई ये प्रभु के चिन्ह हैं। परंतु तेस्ते पदस्तत्पदवी मन्विन् छन्त्यो कृतोपदा वद्भाग प्रभय सुप्रक्तानि विलोक्यार्था समप्रभन्। और कस्या पदानि चैतानि याताया नंद सूनुना असन्यस्त प्रकोष्ठाय करेणो करेणाय था। क्योंकि उन्होंने दूसरी गोपी के भी चरण चिन्ह देखे। अनियाराधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यत्र। ये तो कोई प्रभु के द्वारा बहुत ही, प्रभु इससे प्रसन्न होंगे इसकी आराधना से कि इसके साथ चले गए। एक गोपी, जहां भी एक गोपी का वर्ण है वहां राधा रानी का वर्ण है। तो राधा रानी के संग अंतर ध्यान होगी। फिर कहती हैं देखो यहाँ जमीन धसी हुई है, इसका तात्पर्य ये है कि उस गोपी को उन्होंने कंधे पे चढ़ा लिया है, क्योंकि एक ही चरण चिन्ह है, गोपी के चरण चिन्ह आगे नहीं दिखाई दे रहे। उसके बाद ऐसी तन्मयता में आगे चलती रही। उसके बाद देखती हैं केश प्रसादानंद त्वत्र कामिन्या कामिना कृतम तानी चूड़तया कांताम उपविष्ट निह ध्रुवम। यहाँ केश सवारे हैं, यहाँ केश सवारे होंगे उस गोपी के। इसी प्रकार महाराज वो तन्मय होकर घूमती रही, ढूंढती रही, और जो गोपी श्री कृष्ण के साथ थी। अब बात ये भी आती है कि गोपियों के पास से तो अंतर्ध्यान हो गए, परंतु श्री राधा के पास से अंतर्ध्यान क्यों हुए? क्योंकि उसमें भी आया है हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि तेहे दैत। हाँ नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज, तो मुझे दर्शन दीजिए। तो उनके पास से भी अंतर्ध्यान होने का तात्पर्य ये था कि जो ब्रजगोपियां अभी तक ये समझ रही थी कि हमारे जैसा महाभाव की स्थिति किसी की नहीं है, तब जब उन्होंने ब्रजगोपियां श्री राधा के महाभाव का दर्शन किया, परम दिव्योन्माद का दर्शन किया, तब उन्हें ये समझ में आ गया कि ब्रजेंद्र नंदनी श्री रास राशेश्वरी श्री राधा की जो महाभाव की स्थिति है, जो उनका भाव है, उसकी एक कणिका मात्र भी हमारे भीतर नहीं है।
क्योंकि श्री राधा का जो भाव है वो सर्वोपरि भाव है। हमारे ब्रज की हमने वैसे स्थायी भाव प्रकरण की आपसे चर्चा की थी, उसका कुछ छोटा सा यदि हम चर्चा करें अब इस समय, तो उसमें आता है कि रति के बाद स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये स्थिति आती है। महाभाव की दो स्थिति हैं, रूढ़ महाभाव और अधिरूढ़ महाभाव, ये स्पष्ट रूप से कहा गया है। अब महाराज रूढ़ महाभाव और अधिरूढ़ महाभाव में क्या अंतर है? रूढ़ महाभाव जो है वो प्रथम स्थिति है, यहाँ से महाभाव प्रारंभ होता है। उद्दीप्ता सात्विका यत्र सह रूढ़ इति भण्यते, जहाँ समस्त भाव उद्दीप्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। हमने सात्विक भावाख्या बताई थी, अष्ट सात्विक विकार, अश्रु कंप रोमांच श्वेत स्तंभ स्वरभंग वैवर्ण मूर्छा, इसका वर्णन हमने प्रथम दिवस किया था। इसकी भी 4 चतुष्टय बताए थे, धुमाई ज्वलित दीप्त उद्दीप्त। तो उद्दीप्त अवस्था जो है, इस उद्दीप्त अवस्था में जो समस्त सात्विक भाव, इस सात्विक अष्ट विकार तो उद्दीप्त परम सौष्ठव को धारण करते हैं, वहां रूढ़ महाभाव की दशा होती है। जब उदाहरण के लिए कहा गया, जब एक क्षण का समय भी एक युग के समान लगने लगे, अटति यत् भवान हि काननम त्रुटिं युगायते त्वाम पश्यताम, एक त्रुटि का समय भी एक कल्प के समान लगने लगे, वहां से रूढ़ महाभाव का उद्गम बताया गया है, वहां से रूढ़ महाभाव प्रारंभ होता है। इसके बाद महाराज आता है अधिरूढ़ महाभाव। अधिरूढ़ महाभाव क्या है? रूढ़ो तेभ्योऽनुभावेभ्यो कामव्याप्ता विशिष्टताम् और यत्रानुभावा दृश्यन्ते सोऽधिरूढ़ो निगद्यते, अर्थात जिसमें रूढ़ महाभाव में कहे समस्त अनुभावों से समस्त सात्विक भाव कोई ना कोई अनिर्वचनीय विशिष्टता को प्राप्त करते हैं, तो वहाँ अधिरूढ़ महाभाव होता है। मतलब रूढ़ से भी अधिक भाव जहाँ पे है। उसके बाद महाराज अधिरूढ़ महाभाव में भी 2 अवस्थाएं बताई गई हैं, मोदनाख्य भाव और मादनाख्य भाव। ये मादनाख्य भाव जो है सर्वोपरि भाव है ब्रज का। हमारे वैष्णव टीकाओं में जितनी भी गौड़ीय टीकाएं हैं सभी में, और श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने तो बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है उज्ज्वल नीलमणि में। तो अधिरूढ़ महाभाव की 2 दशाएं, मोदनाख्य भाव और मादनाख्य भाव। मोदनाख्य भाव क्या है? मोदना सा द्वयोर यत्र सात्विको दीप्त सौष्ठवम, ये श्री कृष्ण और श्री राधा और ब्रज गोपियां सभी में विद्यमान है। परंतु यही मोदन भाव विरह की दशा में मोहन हो जाता है। ये है, इसके बारे में कहा जाता है मोदनोयम प्रविश्लेष दशायां मोहनो भवेत् यस्मिन् विरह वैवश्य सुदीप्ता एव सात्विका। जो 5वां भाव है उद्दीप्त के बाद सुदीप्त या मोहनाख्य भाव में होता है, क्योंकि प्रविश्लेष जो विरह की दशा में ये भाव श्री राधा में ही उदित होता है। सिर्फ मोदनाख्य भाव तक ही श्री कृष्ण और ब्रज गोपियों का आगमन संभव है। मोहनाख्य भाव से श्री राधा का प्रवेश है, मोहनाख्य भाव में किसी का प्रवेश नहीं है, ये सिर्फ राधा के अंदर ही विराजमान है। कभी बाहर प्रकाश पाता है, कभी अंदर प्रकाश पाता है। तो इस प्रकार से मोहनाख्य भाव। अब मोहनाख्य भाव के भी 2 रूप बताए गए हैं। दिव्योन्माद, एक अनुभाव है मोहनाख्य का, दिव्योन्माद। तो दिव्योन्माद में भी 2 दशाएं बताई गई, उद्घूर्णा और चित्रजल। उद्घूर्णा कहा गया महाराज स्वात्म लक्षण उद्घूर्णा नाना वैवश्य चेष्टितम, जिसमें विरह की विवशता में विप्रलंब जन्य तीव्रता के अगत्य में जो समस्त चेष्टाएं, जो क्रियाएं होती हैं, उसे उद्घूर्णा कहा गया है। जो हाव भाव से, हाथों से, पैरों जो क्रियाएं की जाती हैं वो उद्घूर्णा। और चित्रजल का वर्णन हम करेंगे भ्रमर गीत के समय, क्योंकि जो 5 गीत हैं उसमें सर्वोपरि जो दशा बताई गई है
उसमें चित्रजल्प का वर्णन है भंवर गीत में, क्योंकि वो मात्र श्री राधा रानी की दशा है। तो ये सारी बातें श्री राधा के उत्कर्ष को स्थापित करने के लिए ये सारी बातें की गई। उसके बाद महाराज श्री राधा के अनुगत्य में सभी ब्रज गोपियाँ यमुना जी के पावन महाराज तट पर